प्यारे बच्चों नमस्कार। समांतर श्रेणी में हम 5.1 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पीछे हमने बेसिक किया था इसका। देखो हमें बोला गया है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित हैं। यानी कि पहले में ए प्रथम पद को ए कहते हैं और डी को सार्वंतर कहते हैं। तो प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिए हैं, तो इस एपी के हमने प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो पहला पद तो बच्चों यही हो गया, तो इसको हम प्रथम पद कहेंगे। प्रथम पद जो हमारा है ए बराबर 10। फिर दूसरा पद हम लिखेंगे, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो ए हमारा होगा 10, डी भी है हमारा 10, तो हमारा दूसरा पद हो गया बच्चों 20। तो ऐसे करके एक सीरीज हमने वहाँ पर करी थी पिछले वीडियो में भी। फिर दूसरा पद देखो, प्रथम पद को ए माना, दूसरे को A1 A2 बोलेंगे, तीसरे पद को A3 कहते हैं बच्चों। तो ए प्लस 2D हो जाएगा तीसरा पद। तो ए का मान है 10, 2 गुणा डी का मान भी है 10, तो 10 और 20 हो गया 30। ऐसे ही चौथा पद जिसको हम A4 कहेंगे, ए प्लस 3D, तो एक घट जाता है। हमने बताया था आपको, एनवें पद का कंसेप्ट बताया था, AN बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर ये A4 होगा तो n का मान हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे करके ये बनता है ए प्लस 3D। ऐसे 5 के लिए एक कम हो जाएगा तो क्या बनेगा, ए प्लस 4D। तो ये कंसेप्ट है, उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। बहुत सरल है। ए का मान 10, 3 गुणा डी का मान भी 10, तो 10 10 10 30 बराबर 10 चक्को 40। तो प्रथम 4 पद कह रहा है बच्चों हमसे ये एपी के। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एपी के प्रथम 4 पद बराबर पहला पद 10 कॉमन दूसरा पद 20, 30 फिर 40। तो ऐसे करके हमारी एपी आती रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी खंडे हैं उनको कर लेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्नावली में जो हमें दिया है तीसरा प्रश्न, उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। जैसे हमें ए और डी यहाँ दिया था, तो इसमें हमने वो निकालना है। ये भी बहुत सरल है। देखो एपी का ये जो पहला लिखा हुआ है 3, इसी को हम ए कहेंगे, और ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा हो गया बच्चों 3, ठीक हो गया। डी सार्वंतर होता है डी, तो डी बाद वाले पद में से पहला घटाते हैं, तो ये बाद वाला है, इसमें से 3 घटा देंगे। तो देखो बच्चों 3 बड़ी संख्या है माइनस की, इसमें से 1 घटेगा तो माइनस का 2। तो ये प्रथम पद हो गया, ये सार्वंतर हो गया। यही 2 चीज़ें हमने ज्ञात करनी थी बस। तो बहुत सरल है ये भी प्रश्न। तो चौथा प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली के हिसाब से। तो चौथे प्रश्न में कहा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन एपी है, यदि कोई है तो उसके सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो 2 4 8 16। तो हमारा पहला है 2 4 8 16। किताब का हम सहारा ले सकते हैं, तो किताब से ही हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों एपी होने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था शुरू वीडियो में कि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। अब देखो हम निकालते हैं पहला सार्वंतर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2। फिर दूसरा 8 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 4। फिर तीसरा 16 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 8। देखो ये सार्वंतर अलग अलग आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब सार्वंतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे जो क्रमागत अंतर यानी कि सार्वंतर वो नियत नहीं है बच्चों, नियत नहीं है। तो अतः जो दिया गया अनुक्रम है हमारा एपी नहीं है, ठीक है। एपी में नहीं है या एपी नहीं है लिखो सीधे, यानी कि ये जो दिया गया है ये एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। वैसे अनुक्रम है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, समान अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। तो इतना लिखना है। जिसमें ये समान अंतर आ जाएगा तो उसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, ऐसा इसने कहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसमें से। दूसरा वाला ले लो। दूसरे वाले में लिखा है बच्चों 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट। तो इसमें हम चेक करते हैं। तो देखो 5/2 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4/2 बराबर 1/2, ठीक हो गया। ऐसे ही ये जो संख्या हमारी है 3, यहाँ कर ले रहे हैं। 3 माइनस 5/2 करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, बिन्ने 3 का गुणा 2 से 6 माइनस 5/2। सार्वंतर आगे 1/2। तो सार्वंतर समान आ रहा है इसमें, तो इसलिए क्या होगा, एपी है, ठीक है। तो एपी है तो बच्चों अगले 3 पद और निकालने हैं। तो अंतिम पद इसका है 7/2। तो अंतिम पद में हम क्या करेंगे, 1/2 फिर जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा इसका।
तो क्या बनेगा ये 2, 7 और 1 8/2, मतलब कि अगला पद हो गया इसका 4। ठीक है, उसके बाद 4 में बच्चों हम क्या करेंगे 1/2 जोड़ेंगे। अगला पद निकालने के लिए जो लास्ट पद है उसमें हम अंतिम पद जोड़ देंगे। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। फिर उसका अगला 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा ये 2, 9 और 1 10, तो 10/2 बराबर 5। तो 5 आ गया, तो अगला पद हमारा आ गया है 5। ठीक है, तो 5। तो अगले जो 3 पद हैं वो हमारे क्या क्या आए, अगले 3 पद हमारे क्या क्या आए बच्चों। पहला आया 4, ठीक है, यहाँ पर है। दूसरा आया 9/2 और तीसरा आया 5। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है कि वर्गमूल वाले में कैसे करते हैं, तो वर्गमूल वाला हम देख लेते हैं। देखो इसमें भी हम वैसे ही चेक करेंगे। प्रथम पद तो हमारा हो गया a√2। अब सार्वंतर हम चेक कर लेते हैं इसका। हमने सार्वंतर ही चेक करना है वैसे तो हम पहला सार्वंतर माना हम d1 इसको कह सकते हैं। √8 को बच्चों हम 2√2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो ये होता है 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया और ये 2 बचिया अंदर। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे √2 को, तो 2 में से 1 √2 घटेगा तो बचेगा 1 रूट यानी कि √2। ऐसे ही हम दूसरा सार्वंतर चेक करते हैं इनके बीच में। देखो 18 को हम 9 × 3 लिखते हैं, वो 9 × 2 लिखते हैं, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, अंदर बचेगा 2। तो हम 18 को लिख सकते हैं 3√2 और माइनस 8 को हम पहले बता चुके हैं 2√2। तो 3 में से 2 घटेगा बच्चों तो बचेगा √2। ऐसे ही 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 का मतलब 4 चक्को 16 दूनी 32, 4 बाहर आ गया 2 अंदर। 18 हमने लिखा है 3√2। घटाएंगे 4√2 में से 3√2 घटेगा तो 1 रूट बचेगा 2। तो देखो सार्वंतर यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी, तो सार्वंतर समान है तो AP होगी। ठीक है, तो क्या लिखना है, सार्वंतर समान है AP होगी, तो AP होगी। तो अगले 3 पद और निकालने हैं। तो देखो बच्चों हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। लास्ट पद हमारा है √32। लास्ट पद क्या है, √32। तो √32 में हम लिखे थे 4√2, ये लिखे थे। इसमें हमने सार्वंतर √2 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा 4 में, ये असल में 1 रूट है, ये तो 1 5। तो 5√2 को हम देखो 5 × 5 = 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, √50। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा 5√2 है बच्चों, इसमें हम √2 ही जोड़ेंगे तो ये 6√2 बनेगा। बहुत सरल हो गया है ये 6√2। तो 6 × 6 = 36 दूनी 72। ऐसे अब हम शॉर्ट में करेंगे तो अगला होगा 7√2 हो जाएगा अगला पद। तो 7 × 7 = 49 दूनी 9 दूनी 18, 98 ऐसे। ठीक है, तो हमारी जो AP के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे बच्चों। पहला हो जाएगा हमारा √50, फिर हो जाएगा हमारा √72 और लास्ट हो जाएगा √98। तो बहुत ईजी है। तो आई होप आपको रूट वाला भी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही एक और है रूट वाला इसी में, उसको आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत सरल है वो, उसमें सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। तो जो 13 नंबर का है ये √3, √6, 9, 12। तो देखो इस √6 को हम ऐसे √2 × √3 कर सकते हैं। तो इसमें से √3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा √2 - 1। ऐसे यहाँ पर √3 × √3 9 बनेगा, यहाँ से √3 फिर से कॉमन, इसकी जगह √3 बचा और यहाँ बचा √2। 12 वाले में देखो 2 4 का आ गया बाहर 3, ये और 9 का रूट होता है 3। तो सार्वंतर अलग अलग है तो AP नहीं है, सीधे लिख देना है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा।